सो हेलो वेलकम बैक टू चैनल रिजॉर्ट कोडर्स। तो गाइस आज के वीडियो में करने वाले हैं हम नए से टॉपिक के ऊपर इंट्रोडक्शन या फिर डिस्कशन, जो कि लिस्ट। ठीक है, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा कोड करेंगे एंड बहुत सारी थ्योरीज भी पढ़ना होगा, क्योंकि इंटरव्यू में थ्योरीज पूछी जाती है, कोडिंग राउंड अलग होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग यहाँ पे गूगल कॉलेज का यूज करने वाले हैं एंड हमारे रेफरेंस बुक है पाइथन का थर्ड एडिशन, जो कि आइक मैथ्स के ऑथर है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक है, यहाँ पे थर्ड एडिशन वाला बुक यूज कर रहा हूँ। ठीक है, एंड इसी बुक का रेफरेंस मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैंने शुरुआत में जब मैंने पाइथन सीखी तब मैं इसी बुक के हेल्प से पाइथन को सीखा था। एंड ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन देती है आपको पाइथन के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे आप टॉपिक देख सकते हैं। आज हमारा थर्ड चैप्टर है, जो कि पाइथन से स्टार्ट होगा। कल हमने वेरिएबल्स पढ़ा, हमने डेटा टाइप्स पढ़े, स्ट्रिंग्स पढ़ा। अब हम लोग लिस्ट पे आ चुके हैं। ठीक है, लिस्ट के लिए हमें पेज नंबर 49 पे जाना पड़ेगा। चलते पेज नंबर 49 के ऊपर। एक काम करता हूँ, मैं यहीं ले लेता हूँ 49 के। ऐसे नहीं है, शायद और भी नीचे गाइस। वेट करो, चैप्टर निकाल देता हूँ मैं, क्योंकि मेरा ध्यान। ओके, सो गाइस दिस इज लिस्ट। ओके, तो लिस्ट क्या होता है? तो गाइस लिस्ट का एक बार मैं आप लोगों को डेफिनेशन में पढ़ के बता देता हूँ, ताकि आपको मैं अपने तरीके से समझा सकूँ। A list is a collection of items in a particular order. You can make a list that includes the letters of the alphabets, the digits from 0 to 9, the names of the all people in your family. You can put anything you want into a list, and the items in your list don't have to be related to in any particular way, because a list is usually contains more than one element. It's a good idea to make the name of your list plural, such as letters, digits, or names. In Python, square brackets indicates a list, and individual elements in the list are separated by commas. Here, the simple example of the list. Okay, तो guys मैं आपको लिस्ट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। लिस्ट की डेफिनेशन क्या आप ऊपर में जाइए, वो एक बहुत बड़ी डेफिनेशन थी, सो कंफ्यूजिंग भी थोड़ी। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो वैसे लिस्ट के बारे में बता दें। लिस्ट आर यूज्ड टू शो मल्टीपल्स और आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, इसको वैसे अगर आपको कभी भी क्या बोलते हैं, कुछ भी मल्टीपल आइटम्स को सिंगल वेरिएबल में यूज करना है, स्टोर करना है, तब आप लिस्ट का यूज करते हैं। एंड लिस्ट की भी कुछ प्रॉपर्टीज है, क्योंकि हमारे पास अगर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए बहुत सारे डेटा टाइप्स है, जैसे टपल्स है, सेट्स है, लिस्ट है, डिक्शनरी है। ओके, तो सबसे पहले आप गूगल कॉलेज ओपन कर लीजिएगा। गूगल कॉलेज में हम लोग कोड करने वाले हैं एंड ये हमारा सबसे लेक्चर होने वाला है। तो फिफ्थ लेक्चर में गाइस सबसे पहले मैं लिख देता हूँ लिस्ट। ओके, लिस्ट मैंने लिख दिया है। अब हम लोग कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं थ्योरीज लिखूंगा, व्हाट इज लिस्ट। आपको हाँ, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आप गूगल कॉलेज ओपन करते हैं तो उससे पहले आपको यहाँ पे कनेक्ट वाले बटन को दबाना होगा, क्योंकि अगर जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपका कोड रन होने की कंडीशन पे नहीं आएगा। ठीक है, तो ओके स्टार्ट करते हैं। व्हाट व्हाट इज लिस्ट। सबसे पहला टॉपिक, व्हाट इज लिस्ट। ठीक है, इन पाइथन इसका आंसर लिखते हैं। ओके, list is an unordered collection of items. List can be indexed and sliced. List is a mutable. List is iterable. ठीक है, तो लिस्ट के बारे में अगर मैं बताऊँ तो लिस्ट क्या होता है, आप एक एज कलेक्शन की तरह आप लोग यूज करते हैं किसी भी वैल्यूज के कलेक्शन को स्टोर करने के लिए। एंड गैस लिस्ट जो आपका होता है वो स्लाइसिंग कर सकता है गाइस, उसमें इंडेक्स होती है। लिस्ट म्यूटेबल होता है, यानी कि आप लिस्ट में चेंज कर सकते हो वैल्यूज को। ठीक है, लिस्ट में क्या चेंजेस कर सकते हैं, टपल्स की तरह नहीं होता है जिसमें इम्यूटेबल होते हैं टपल्स। ठीक है, एंड गाइस लिस्ट आइटरेबल भी होते हैं। ठीक है, आइटरेबल का मीनिंग यहाँ पे कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। व्हाट इज व्हाट इज मीन बाय आइटरेबल। टाइपिंग थोड़ी गंदी है। आइटरेबल इन पाइथन, an object is iterable if you get an iterator from it. Most built-in container in Python like list, tuple are iterable. We can get iterator from them. ठीक है, iterator के बारे में अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो गाइस iterable की चीज होती है, यानी 10 मल्टीपल टाइम रिपीटिंग करना। ठीक है, रिपीट हो सकती है सब चीजें, मतलब एक ही वैल्यूज को आप रिपीट कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। एंड इस चीज को भी रन करते हैं। हमने आपको बेसिक चीज बता दी। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ सिंटैक्स ऑफ लिस्ट। ये वाला कमेंट नहीं होना था। ठीक है, ये है लिस्ट।
सॉरी मैंने गलती कर दी, यहाँ मुझे LIST लिखना था क्योंकि लिस्ट कीवर्ड ही यूज होता है, ठीक है। याद रखिएगा कभी भी कीवर्ड को पाइथन में आप एज वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। आप मैंने इस चीज को अपने वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन नेमिंग कैसे करना है उस जगह पर मैंने आपको बताया, हमारा जो सेकंड वीडियो है सीरीज का। एंड ठीक है, इस तरीके से आप लिस्ट को असाइन करते हैं। एंड गाइस लिस्ट में आप लोग के पास बहुत सारी चीजें होती है। लिस्ट में आप किसी भी टाइप का डेटा, किसी भी टाइप के आपने जो क्या बोलते हैं डेटा टाइप उनको एंटर कर सकते हैं, लाइक इंट फ्लोट, ठीक है, इंट फ्लोट एंड मेनी और थिंग, ठीक है। बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको बता दूं गाइस कि लिस्ट में इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। लिस्ट के आइटम को एक्सेस करके मैं आप लोग को दिखा देता हूँ हाउ टू एक्सेस लिस्ट आइटम्स, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिस्ट का 0 लिखा तो यहाँ पे आपको आउटपुट में 1 दिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको, अब मुझे प्रिंट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कल आपको यहाँ पे बताया था इस बारे में कि जब आप मल्टीपल चीज़ों को प्रिंट करवाते हैं गूगल कॉलम में तब आपको प्रिंट फंक्शन के साथ देना होता है, जब आप सिंगल चीज़ को करवाते हैं तो आप ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है। देख सकते हो इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में भी आप लोग चाहे तो कर सकते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग मैंने आप लोगों को कल बता दी थी। तो गाइस जब मैंने आप लोगों को बताया था आइटरेटर के बारे में, तो लिस्ट जो होता है गाइस वो अलाउ करता है हमारे डुप्लीकेट सेल्स को, डुप्लीकेट सेल्स को के लिए, ठीक है। मैं लिख देता हूँ लिस्ट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। तो देख सकते हो लिस्ट इस तरीके से डुप्लीकेट वैल्यूज को भी अलाउ करता है। कुछ कुछ हमारे ऐसे होते हैं जो कि जैसे डबल सफल ये सब चीजें कुछ कुछ होते हैं वाले जो कि नहीं करते हैं, ठीक है। लिस्ट लिस्ट मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ कि लिस्ट अलाउज मल्टीपल म्यूटेबल डिफरेंट डेटा टाइप्स, ठीक है। जो हमारा लिस्ट होता है गाइस वो डिफरेंट डेटा टाइप्स को भी अलाउ करता है कि आप वहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप्स के वैल्यूज को एक सिंगल वेरिएबल में असाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड गाइस सेकंड चीज ये कि लिस्ट जो हर टाइप के डेटा टाइप पे वर्क करता है कि अपने जो इंट हो गए, नाम हो गए, फ्लोट हो गए, बुलियन हो गए, ठीक है, सारी चीजों पे, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ इसका टाइप एक बार प्रिंट करके बता देता हूँ। टाइप कैसे प्रिंट करना है मैंने आप लोग को बताया था कि टाइप फंक्शन आपको लिखना है, यहाँ पे ब्रैकेट लिखने हैं जिसके अंदर अपना जो वेरिएबल है उसको पास ऑन कर देना है। उसके बाद गाइस आप लोग को दिया जाएगा यहाँ पे इसका टाइप है लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को इस लिस्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में बताता हूँ। गाइस लिस्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में आपको ज्यादा कंफ्यूजन वाली चीज नहीं बताऊंगा मैं। लिस्ट कंस्ट्रक्टर होता है यही गाइस कि आप पहले एक सिंपल वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। एक सिंपल वेरिएबल बनाते हो आप लोग, लिस्ट लिखा मैंने, लिस्ट कंस्ट्रक्टर लिखा, ठीक है। उसके बाद आपको करना है होता है कि जो आपने लिस्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया उसके अंदर आपने अपना लिस्ट करते एक कीवर्ड जिसका जो लिस्ट कंस्ट्रक्टर है, फिर इसके अंदर आपको बस फिर से ब्रैकेट लगाने हैं। एंड गाइस वहाँ पे आपको वैल्यूज दे देनी है। जब आप इसका प्रिंट करवाएंगे तब आपको एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी होगी। वाह गाइस एरर आ रहा है, रुक जाओ 2 मिनट। LST लिखना दो मुझे, हाँ। हो सकता है वेरिएबल नेम कहीं तो कुछ दिक्कत आ रहा हो, वेरिएबल की वजह से होगा। लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, इसमें शायद कुछ गलती की है, रुको मुझे चेक करने दो मैंने क्या गलती की है। लिस्ट 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 तो ब्रैकेट एंड सेकंड, रुक जाओ मुझे प्रिंट फंक्शन लगा के देखने दो, हो सकता है इससे भी प्रिंट लिस्ट। वेट अ मिनट गाइस, मैं एरर को सॉल्व करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। सो गाइस नथिंग बट हम लोग ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, ये कोई एरर नहीं था। ऐसे जब मैंने अभी रन टाइम जो है यहाँ से रन टाइम को वैसे रिस्टार्ट किया तो ये एरर सॉल्व हो गया। वो शायद गूगल कॉल का कोई एरर था जिस वजह से ये अभी रन नहीं हो रहा था, बट मैंने जब इसे रिस्टार्ट किया तो रन होने लगा, ठीक है। दैट्स इट। सो गाइस अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिस्ट में ही कि हमें चेंज आइटम आइटम वैल्यू। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे चेंज करके देखने वाले हैं कैसे लिस्ट में हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। चेंज आइटम इन लिस्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कौन सा जावा इसमें ना एक वेरिएबल बना ही देता हूँ, LST इज इक्वल टू, जिसमें मैं कुछ इस तरीके से लिखने वाला हूँ
एक काम करते हैं और लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे, ठीक है। लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है एप्पल। अब बनाना चाहिए मेरे को, ठीक है। तो मुझे गाइस यहाँ पे करना है कि बनाने की जगह मैंगो डालना है, तो गाइस मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया कि एलएसटी में फर्स्ट इंडेक्स पर मैंगो मैंगो वैल्यू को पुट कर दो, इस तरीके से, ठीक है। कारण मैंने किया है उसके यहाँ पे टोटली अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो इस तरीके से कि एलएसटी नाम का एक वेरिएबल बनाया, जिसमें मैंने लिस्ट कंस्ट्रक्टर से एक पहले एक लिस्ट बनाई। उसके बाद गाइस मैंने एक सेकंड वेरिएबल बनाया एलएसटी वेरिएबल बनाया एलएसटी में ही फर्स्ट इंडेक्स का एक सेपरेट वेरिएबल बनाया। फर्स्ट इंडेक्स मतलब फर्स्ट इंडेक्स यानी कि बनाना वाली उस जगह पे वैल्यू को मैंने मैंगो कर दिया and फिर लिस्ट को प्रिंट करवा दिया। जिस वजह से गाइस जो हमारा बनाना है वो मैंगो से स्विच हो गया, मतलब कन्वर्ट हो गया, उसमें चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद गाइस मुझे आइटम्स को रेंज में अगर चेंज करना है तो गाइस मैं आप लोग को बता देता हूँ कि मतलब रेंज में किस तरीके से चेंज करना है, मैं आप लोग को भी बताता हूँ कि मतलब क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। चेंज रेंज ऑफ आइटम इन लिस्ट, तो देख सकते हो मैंने यहाँ लिखा है कि एक लिस्ट बनाई मैंने, ठीक है। मैंने कंस्ट्रक्टर यूज नहीं किया। मैंने यहाँ पे एप्पल बनाना चेरी ऑरेंज कीवी मैंगो, तो ये लगभग 6 फ्रूट्स के नाम दे दिए। एंड गाइस उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर से वही इंडेक्सिंग वाला सिस्टम लगाया कि मैंने गाइस 1 से मतलब लिस्ट 1 से 3 तक, तो 1 से 3 तक क्या आएगा 1 2 3, ठीक है। यानी कि जो बनाना है चेरी है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम जो लास्ट जब भी हम जैसे अगर मैंने यहाँ 3 दिया है तो थर्ड थ्री जो 3 वाली जो इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग है उसको गाइस स्किप कर देता है, उसके पहले वाली को ही चेंज करेगा, ठीक है। यानी कि प्रिंट करेगा, चेंज करेगा, ठीक है। लिस्ट इंडेक्सिंग को मैंने गाइस प्रिंट इस तरीके से चेंज करने का बताया मैंने आप लोग को, ठीक है। उस जगह पे गाइस फिर मैंने 2 वैल्यूज दे दी, ब्लैक करंट एंड वाटरमेलन। गाइस मुझे नहीं पता ब्लैक करंट कौन सा फ्रूट है, मैंने नहीं खाया अभी तक, ठीक है। अभी यहाँ आया है मुझे सजेशन में, मैंने इसे कर दिया पुट। तो देख सकते हो गाइस इस तरीके से यहाँ पे चेंज हो गया। जब आप लोग गाइस जब इंडेक्सिंग देते हैं तो गाइस इंडेक्सिंग के साथ अगर आप रेंज दे देते, जैसे मैंने यहाँ पे रेंज दी कि 1 से लेकर 3 तक की, यानी कि 1 से लेकर 2 तक। जब 3 अगर मैंने बोला है तो उसको 1 से लेकर 2 तक ही मानना है, क्योंकि लास्ट वाली वैल्यू स्किप कर दी जाती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से चेंज कर दिया। उसके बाद गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, इस नेक्स्ट टॉपिक पे चलते कोई इंसर्ट मेथड, ठीक है। गाइस मैं यहाँ पे आपको इंसर्ट मेथड के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। इंसर्ट मेथड इन लिस्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक और लिस्ट बना के दिखाता हूँ। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा है जिसमें लिस्ट मैंने एक एलएसटी नाम का एक वेरिएबल बनाया। फिर गाइस एप्पल बनाना चेरी नाम के 3 यहाँ पे फ्रूट्स दिए एज अ वैल्यू। एंड गाइस फिर मैंने यहाँ पे लिस्ट पे एक इंसर्ट नाम का मेथड लगाया। जब भी आप लोग गाइस पाइथन में कोई भी मेथड लगाते हो तो गाइस उसे डॉट से लगाना पड़ता है, ठीक है। डॉट से आप लोग मेथड को लगाते हैं, कोई भी मेथड आप लगा रहे हैं डॉट से लगाना पड़ेगा, ठीक है। डॉट्स मैंने एक इंसर्ट नाम का मेथड लगाया एंड गाइस उसके अंदर ब्रेसेस के अंदर गाइस मैंने 2 पैरामीटर्स पास की। सबसे पहले तो गाइस एक 2 पैरामीटर पास किया। जो गाइस 2 पैरामीटर क्या बता रहा है, गाइस 2 पैरामीटर जो है हमारा ये बता रहा है कि जो हमारी गाइस चेरी क्या बोलते हैं सेकंड नंबर पे एक गाइस वाटरमेलन को ऐड करो, यानी कि एप्पल बनाना के बाद गाइस वाटरमेलन को ऐड कर दो विदाउट चेरी को रिमूव किए। जो जो इंसर्ट मेथड करता ही है कि गाइस एक नया वैल्यू को ऐड कर देता है विदाउट किसी वैल्यू का लॉस किए, ठीक है। जब आप चाहते हो कि जैसे किसी कंडीशन आ गई आप लोग की कि आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट है एंड आज 11वां स्टूडेंट आ गया और आपकी क्लास में आपको ऐड करना है, बट आप नहीं चाहते किसी दूसरे स्टूडेंट को रिमूव करना है, दूसरे स्टूडेंट को रिमूव को नहीं करना चाहते, तो उस जगह पे गाइस आप अपने इंसर्ट मेथड का यूज कर सकते हो, ठीक है। उस जगह पे आप चेंज नहीं कर रहे हैं, उस जगह पे आप इंसर्ट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स इट। इस तरीके से इंसर्ट मेथड भी यूज होता है। एंड गाइस उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है लिस्ट के ऊपर। वेट अ मिनट गाइस, मुझे किसी का कॉल आ रहा था। तो गाइस नेक्स्ट मेथड यहाँ पे आ जाता है हमारे पास अपेंड मेथड, ठीक है। अपेंड मेथड के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। अपेंड मेथड इन लिस्ट, ठीक है। अपेंड मेथड इन लिस्ट, तो अपेंड मेथड जो होती है गाइस उसमें यहाँ पे हम कोड लिख देते हैं पहले। लिस्ट में गाइस अपेंड मेथड का मतलब ये होता है कि गाइस जो अपेंड मेथड करता है ये है गाइस जो लास्ट के मतलब लिस्ट के एंड में एक वेरिएबल को मतलब एक वैल्यू को ऐड कर देता है। जैसे यहाँ भी हमने ऑरेंज दिया है अभी अपेंड के एज अ पैरामीटर, तो गाइस वो क्या करेगा एप्पल बनाना चेरी के बाद ऑरेंज को ऐड कर देगा। यानी कि गाइस जब भी चीज आपको लास्ट में किसी चीज को ऐड करना होता है तो आप अपेंड मेथड का यूज करते हैं। जब आपको इंडेक्सिंग के साथ किसी चीज को ऐड करना होता है तब आप इंसर्ट का यूज करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस एक एक्सटेंड मेथड भी होता है, ठीक है। एक एक्सटेंड मेथड भी होता है। आपको एक एक्सटेंड मेथड के बारे में बता देता हूँ। एक्सटेंड मेथड क्या करता है मैं इस बारे में भी आपको मैं रुक जाओ, मैं पहले कोड लिख लेता हूँ। एक्सटेंड
एक्सटेंड मेथड, ठीक है। एक्सटेंड मेथड करता है कि गाइस टू अपेंड एलिमेंट फ्रॉम अनदर लिस्ट टू द करंट लिस्ट यूज द एक्सटेंड मेथड, यानी कि गाइस जो एक एग्जिस्टिंग लिस्ट है गाइस उसकी उसकी वैल्यूज को अदर अदर लिस्ट में अपेंड करने का काम करता है, ठीक है। तो देख सकते हैं गाइस इसका आउटपुट मैं आप लोगों को बता दिया किस तरीके से गाइस ये एक्सटेंड मेथड जो है वो एलएसपी कहाँ से गया। इस तरीके से गाइस जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसमें गाइस अदर लिस्ट के वैल्यूज को ऐड करने का काम करता है। एक्सटेंड मेथड का आप लोग को यूज याद रखना है कि जब भी क्या बोलते हैं आप लोग को अपनी एग्जिस्टिंग लिस्ट में किसी अनदर लिस्ट का वैल्यूज को ऐड करना है विदाउट उसमें राइट करें, मतलब यहाँ पे अगर अगर मुझे इन्हीं वैल्यूज को गाइस अगर मैं ट्रेडिशनली अगर यहाँ ऐड करना होता तो मैं यहाँ पे ले जाकर के इनको ऐड करता है ऐसे कॉमा लिख के फिर से, ठीक है। बट मुझे गाइस इस लिस्ट की वैल्यूज को जब इसमें ऐड करना है तब मैं एक्सटेंड मेथड का यूज करूंगा क्योंकि मुझे ज्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या जेमिनी नाम से एआई भी दिया है, जब भी आपको एरर आता है तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एरर गूगल में आपको गूगल कॉलेज प्रोवाइड करता है, मैंने यहाँ पे कोशिश की थी इससे सॉल्व करवाने की बट इससे कुछ सॉल्व नहीं हुआ, ये मुझे कुछ कुछ भी कुछ बताया जा रहा था, मैंने खुद से सॉल्व किया तो सॉल्व हो गया मुझसे, ठीक है। एड एनी आइट्रेबल, अब गाइस एक नया टॉपिक यहाँ पे और दिखाता है, एड एनी आइट्रेबल आइट्रेबल इन लिस्ट, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको प्रिंट करा के बता देता हूँ। तो गाइस एड एनी आइट्रेबल का मतलब होता है गाइस कि जो एक्सटेंड मेथड है हमारा गाइस वो डजंट हैव अपेंड लिस्ट, यू कैन ऐड एनी आइट्रेबल लिस्ट टू डबल लिस्ट। मैं आप लोगों को तो एक थ्योरी बताना चाह रहा था, मैंने कहीं से भी थ्योरी एक बुक से पढ़ा, ठीक है। सो थोड़ी थ्योरी बता रहा हूँ। द एक्सटेंड मेथड डज नॉट हैव टू अपेंड लिस्ट, ठीक है। जो एक्सटेंड मेथड है वो लिस्ट को अपेंड नहीं कर सकता। यू कैन ऐड एनी यू कैन ऐड एनी आइटरेबल ऑब्जेक्ट टपल सेट डिक्शनरी, ठीक है। मतलब ऐसा है कि जो क्या बोलते हैं एक्सटेंड मेथड है क्या बोलते हैं वो सिर्फ ओनली लिस्ट को ही, मतलब यहाँ पे थ्योरी थोड़ी आपको गलत समझा दी। जो हमारे गैस जो एक्सटेंड मेथड है वो करता ये है कि गैस मतलब वो सिर्फ लिस्ट को ही मतलब लिस्ट में ऐड नहीं करता। जो एक्सटेंड मेथड है वो गैस आपके अनदर डेटा टाइप यानी कि सेट टपल्स है इनको भी गैस लिस्ट में ऐड कर सकता है, यानी कि किसी भी मतलब सेट्स को लिस्ट में लिस्ट को सेट्स में आप देख सकते हो ना, यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है और एक सेट बना है। गैस इसका मैं आप लोग को आउटपुट भी प्रिंट करके बता देता हूँ क्योंकि कुछ लोग को डाउट हो जाएगा कि यार ये सेट सिर्फ इसमें गाइस इस कर्वेचर लगा है और इसमें ये लगा है। यहाँ पे मुझे टाइप लिखना है, टाइप LST2। ऐसे आपको फर्स्ट वाले का तो पता ही है, सेकंड वाले का मैं बता देता हूँ। तो देख सकते हैं इसका टाइप टपल है एंड गाइस इसका भी बता देता हूँ प्रिंट LST टाइप। अरे यार थोड़ा ना टाइपिंग में दिक्कत हो जाती है मुझे। हाँ, तो देख सकते हो दोनों का टाइप अलग अलग है लेकिन हमने ऐड कर दिया बाय द हेल्प ऑफ एक्सटेंड मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस कुछ नेक्स्ट टॉपिक है कि वैसे ज़्यादा टॉपिक अभी गाइस लिस्ट में बहुत सारे टॉपिक है वैसे तो अपने पास मतलब अभी हम लोग लूपिंग सीखने वाले हैं, लिस्ट कंपैरिजन, सॉर्ट कैसे करना है, कॉपी कैसे करना है, जॉइन कैसे करना है। उसके बाद गाइस कुछ लिस्ट के मेथड्स भी है उनको भी सीखेंगे अभी। ठीक है, रिमूव लिस्ट आइटम्स। इस वीडियोस बहुत बड़े बड़े आ रहे मैं जानता हूँ बट क्या कर सकता हूँ, वीडियोस गाइस बड़े ही आएंगे क्योंकि अगर आप लोग को अच्छे से सीखना है तो सारी चीज़ों को समझाना ज़्यादा जरूरी होता है। एंड कोशिश कीजिएगा कि कोड आप लोग अच्छे से लिखे क्योंकि कोड जितना आप लोग लिखोगे उतना ज़्यादा इजी जाएगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी आप लोग को समझा सकूँ, टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है। वैसे अभी ज़्यादा 20 मिनट से भी बड़ा वीडियो नहीं हुआ है। ठीक है, रिमूव करना कैसे है तो वैसे देख सकते हो। मुझे यहाँ से कहीं सबसे पहले लिस्ट में से कहीं एप्पल बनाना चेरी में से बनाना को रिमूव करना था, इसलिए कैसे मैंने रिमूव मेथड में असा पैरामीटर बनाना को पास कर दिया। जिस वजह से गाइस जो अब यहाँ पे आपको दो ही वैल्यूज देखने मिलेगी क्योंकि हमने बनाना को रिमूव कर दिया है, ठीक है। और गाइस उसके बाद गाइस और एक मैं बता रहा हूँ एक और मेथड होता है रिमूव करने के लिए, पॉप, ठीक है। यहाँ पे पॉप मेथड, पॉप पॉप मेथड है जो पॉप मेथड करता है गाइस जब आपको किसी चीज को इंडेक्सिंग के साथ रिमूव करना है तब आप पॉप मेथड का यूज करते हो। जैसे कि यहाँ पे गाइस पहले वैल्यू दी थी, अब मैंने सिर्फ इंडेक्स दिया है कि वो बनाना को ऐड करो, मतलब वन यानी कि 0 1 1 इंडेक्सिंग की जो वैल्यू है उसको रिमूव कर दो, तो मैंने गाइस 1 दिया और वो पॉप मेथड में पास किया जिसकी वजह से बनाना हमारा रिमूव हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस और भी मेथड्स आती है जैसे गाइस डिलीट मेथड, ठीक है। डिलीट क्या होता है, कोई मेथड नहीं गाइस, डिलीट कीवर्ड है, डिलीट कीवर्ड की हेल्प से हम लोग आप लोग करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है। डिलीट कीवर्ड से गाइस मैंने डिलीट कीवर्ड का यूज करके गाइस इंटायर लिस्ट को मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। मैंने पूरा डिलीट कीवर्ड की वजह से वो आई
रुको मैं इतना रन करता हूँ, ठीक है। हाँ, गाइस यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया तो इसने क्या किया है, डिलीट कीवर्ड्स के जैसे गाइस मैंने डिलीट कीवर्ड में लिस्ट को पूरा पास ऑन कर दिया, जिस वजह से गाइस जो डिलीट कीवर्ड ने पूरा लिस्ट को ही हमारे डिलीट कर दिया, जिस वजह से एक्सेस नहीं कर पाते हम उसको। यहाँ पे एरर शो करेगा कि डिलीट एलएसटी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। डिलीट कीवर्ड का यूज गाइस बहुत सोच समझ के करना, नहीं तो आपको पूरा का पूरा डेटा क्लियर हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्लियर कहा था, क्लियर मेथड भी आता है यहाँ पे, क्लियर मेथड भी हमारे पास, क्लियर मेथड इन लिस्ट। तो गाइस क्लियर मेथड का यूज किस तरीके से करते हैं हम लोग कि लिस्ट में एप्पल बनाना चाहिए, लिस्ट मैंने इन वैल्यूज दिए एंड क्लियर मेथड को अप्लाई किया, तो गाइस उसके बाद आप देख सकते हैं कि लिस्ट में से सारी चीजें क्लियर हो सकती है। तो मैं सिर्फ वन अगर यहाँ पे कोई इंडेक्स इन तो करेगा, ऐसे नहीं करेगा, ठीक है। जो क्या जो हमारा क्लियर कीवर्ड है कि कोई भी आर्गुमेंट नहीं एक्सेप्ट करता है, ठीक है। बस नहीं था। अब गाइस हम लोग आ जाते हैं लूपिंग पे। बट गाइस लूपिंग मैं अगर अभी अपने पर्सपेक्टिव से बताऊँ तो आप लोग को मैं लूपिंग सिखाना प्रेफर नहीं करूंगा। बट गाइस फिर भी मैं आप लोग को लिस्ट का एक लूप का थोड़ा सा क्या बोलते हैं गाइस बेसिक लूप्स के बारे में यहाँ बता देता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पे मैं आउटपुट नहीं दिखाऊंगा पूरा। गाइस मैंने सबसे पहले किया है कि एक लिस्ट वेरिएबल बनाया, उसमें गाइस वैल्यूज पास ऑन की। फिर गाइस मैंने फॉर आई इन लिस्ट, यानी कि आई लिस्ट में आई को प्रिंट करो जब तक कि लिस्ट की वैल्यूज खत्म नहीं हो पाती। अभी आप लोग को लूप्स के बारे में जिनको नहीं पता है मैं बता दूं कि मैं हम लोग अभी कुछ टाइम बाद लूप्स के ऊपर आ जाएंगे एंड गाइस मेरी बैटरी खत्म होने वाली है। सो ये वीडियो ज़्यादा बड़ा है, आप शायद पार्ट्स में आ सकता है अगर मेरा जो लैपटॉप है वो स्विच ऑफ हो जाता है तो 19% आ जाए, कोई बात नहीं, ठीक है। लूप्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, लूप्स अभी नहीं, लूप्स के बारे में हम लोग अभी ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। बस लिस्ट कंपेरिजन, ठीक है। लिस्ट लिस्ट कंपेरिजन भी एक टॉपिक होता है, ठीक है। लिस्ट कंपैरिजन में गाइस यहाँ पे मोस्ट ऑफ जगह पे हमने लूपिंग इस कैसे देखा, लेकिन मैं आप लोग को यहाँ पे विदाउट लूप भी समझाने का ट्राई करूंगा क्योंकि हमने भी लूप को पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। मैं लिस्ट एक्स फॉर एक्स इन बनाना, ऐसे कंपैरिजन गाइस क्या बात आप लोग बताओ कि हम लोग विदाउट फॉर लूप यहाँ पे लिस्ट कंपैरिजन अप्लाई नहीं कर सकते। तो गाइस लिस्ट कंपैरिजन करता ही है। लिस्ट कंपैरिजन ऑफर्स अ शॉर्टर सिंटेक्स व्हेन यू वांट टू क्रिएट अ न्यू लिस्ट बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। कि मतलब गाइस जब आपको एक और एग्जिस्टिंग लिस्ट में से जो वैल्यू दी गई है उन्हीं के बेसिस पर एक नई लिस्ट बनाना है, तब गाइस आप लोग इस लिस्ट कंपैरिजन टॉपिक का यूज करते हैं। गाइस आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, ये भी आप लोग के लिए उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। मैं तो प्रेफर करूंगा कि आप इसे स्किप कर दो अभी, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं सॉर्टिंग करने को गाइस, ठीक है। लिस्ट की सॉर्टिंग पे आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ज्यादा टॉपिक्स बचेंगे, लिस्ट सॉर्टिंग है, कॉपी करना है एंड जॉइन सिखाना है, ठीक है। एंड 31 सेल है, ठीक है। सॉर्टिंग लिस्ट सॉर्ट, ठीक है। सॉर्ट करना है, देखो सॉर्ट का मतलब क्या होता है गाइस, अरेंज करना, यानी कि ऑर्डर्स में अरेंज कर देना। तो गाइस मैंने यहाँ पे सॉर्ट कर दी, ठीक है। सॉर्ट करने पर क्या हुआ, जब मैंने यहाँ उल्टी पुल्टी वैल्यूज दी थी कि उसने सॉर्ट कर दिया। एंड गाइस यहाँ पे आप लोग को मैं बता देता हूँ कि आप लोग यहाँ पे कैसे ऑर्डर्स में भी सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट सॉर्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो गाइस यहाँ पे लिस्ट को मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, ठीक है। इसके लिए मैं कोड लिख देता हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए गाइस आप लोग को जब आप सॉर्ट कीवर्ड सॉर्ट फंक्शन लगाते हैं तो उसमें गाइस आपको एक पैरामीटर पास करना होता है रिवर्स, एंड उसकी वैल्यू को ट्रू कर देना होता है। जिससे गाइस जो आपका जो ये है रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि ये जो सबसे बड़ी वैल्यू है मतलब वो फर्स्ट में आ जाएगी, छोटी वैल्यू लास्ट में आ जाएगी, ठीक है। सॉर्ट डिसेंडिंग मैंने आप लोग को बता दिया। एंड कस्टमाइज सॉर्ट फंक्शंस भी होते हैं यहाँ पे गाइस, आप लोग मतलब ऐसा हो सकता है आप क्या बोलते हैं गाइस, इसको सॉर्ट अपने हिसाब से भी कर सकते हो, मतलब किसी भी तरीके से आप लोग एक फंक्शन बना के सॉर्ट कर सकते हो। मैं आप लोग फंक्शन बना के सॉर्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोग को फंक्शन बना के सॉर्ट करके दिखा रहा हूँ। तो गाइस ये क्या करेगा, हाउ मैं आप लोग को बता देता हूँ। एक सॉर्ट फंक्शन लिख देता हूँ मैं, फंक्शन ऐसे नहीं, मैं यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ डायरेक्ट डेफ माय माय एमएफ लिख रहा हूँ मैं बस, एमएफ डेफ एमएफ जो कि हमारा एक एन पैरामीटर लेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे वो जो रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न ए बी एस एब्सोल्यूट एन -50 लिस्ट, ठीक है।
और यहाँ पे मैंने की दे दी है। यहाँ पे शॉर्ट में आप लोग की जब आप आप लोग को कोई भी फंक्शन यहाँ पे पास ऑन करना होता है तो आपको की वेरिएबल में मतलब की वेरिएबल में आपको एक अपना अपने फंक्शन को पास ऑन करना होता है, ठीक है। वैसे कहते हैं आप लोग इस पर ज़्यादा ध्यान देना मत कि ये बहुत ही ज़्यादा कोई ये टॉपिक नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। हाँ, तो वैसे ये जो है मैंने आप लोग को बताया कि जो फंक्शन यूज़ करना कोई अभी आप लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। मैंने ये एक एडवांस टॉपिक में आता है, बट मैंने आप लोग को समझा इसलिए दिया क्योंकि मुझे लगा समझा देना चाहिए। एंड यहाँ पे एबीएस क्या है मैं आप लोग को बता देता हूँ, नहीं तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। व्हाट इज एबीएस? एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन एन एंड 50, मतलब कि एब्सोल्यूट डिफरेंस तो आप लोग को जिस लोग को नहीं पता उन्हें बता देता हूँ मैं कि एब्सोल्यूट डिफरेंस मतलब कि जो आपकी वैल्यू दी है उसमें से 50 को माइनस किया तो कितना डिफरेंस आ रहा है। जैसे कि इसमें 100 में से 50 को माइनस किया 50 का डिफरेंस है, 50 में से फिर यहाँ पे क्या है 50 शॉर्ट भी है, ठीक है। शॉर्ट भी हम लोगों ने किया है जिस वजह से इस तरीके का है। तो देख लेना अपने हिसाब से किस तरीके से मैंने arrange किया है। मैंने इतना ज्यादा कोड लिख दिया, फंक्शन बना के पास ऑन कर दिया, वैल्यूज पे मैंने ध्यान नहीं दिया है। चेक कर लेना आप लोग अपने हिसाब से, ठीक है। मतलब आप लोग को चेक करने के लिए बताया क्योंकि ये फंक्शन हमारे कुछ अभी काम का नहीं है। मैंने ऐसे ही बता दिया आप लोग को, ये थोड़ा एडवांस था इस वजह से मैंने सोचा बता दूं ताकि आप लोग को इन फ्यूचर जब भी ये आप लोग लिस्ट के ऊपर काम करें तो आपको ये जो कॉलेज फाइल है आप इसका यूज कर सके वो भी पूरे तरीके से, क्योंकि कैसे ये कॉलेज फाइल सबसे एडवांस कॉलेज फाइल होने वाली है। ये पूरे यूट्यूब का सबसे बेस्ट कोर्स बनाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ ताकि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो हम छोड़े, कोई भी चीज़ ऐसा ना हो, कोई भी मेथड ना हो। मैं यहाँ पे हर मेथड आपको कमेंट में बता दिया करूंगा ताकि पता चल सके कि हम लोग कितनी मेथड्स होती है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में, ठीक है। अब यहाँ पे आता है गाइस कॉपी, कॉपी लिस्ट, ठीक है गाइस। मुझे एक लिस्ट वन बनाया है, ठीक है। मुझे करना ये था कि मैंने लिस्ट टू तो बना दिया, बट गाइस मुझे उसमें करना है था कि मैं सेम वैल्यूज चाहता था, बट मुझे राइट नहीं करना था। मुझे वो गाइस उसमें ये वाला टॉपिक भी यूज नहीं करना था। मैं आपको दिखा देता हूँ, मुझे उसमें ये भी यूज नहीं करना था। कहाँ पे गया, एक्सटेंड वाला, एक्सटेंड भी यूज नहीं करना था मुझे। तो गाइस मैंने यहाँ पे एक मुझे सीधा सिंपल सा एक आंसर मिला कि मैं भाई लिस्ट को कॉपी कर लूँ। अगर मैं लिस्ट को कॉपी करता हूँ तो गाइस मैं डायरेक्ट लिस्ट वन के जितने भी वैल्यूज है उनको लिस्ट टू में एक्सेस कर पाऊंगा, ठीक है। मैंने इन सबको कॉपी कर लिया, कॉपी पेस्ट करना तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। कॉपी पेस्ट करना तो सब यहाँ जानते हैं। हम्म, और एक तरीका होता है गाइस कॉपी लिस्ट विद द लिस्ट मेथड, ठीक है। लिस्ट मेथड के थ्रू लिस्ट मेथड के थ्रू भी आप लोग कॉपी कर सकते हैं, हाँ, ठीक है। तो वैसे इस तरीके से आप लोग मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया कि जो हमने लिस्ट मेथड पढ़ा था, लिस्ट को ऐसे पेरेंथेसिस के साथ यूज करने वाला पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। तो वैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, एक लिस्ट मेथड बनाया, मतलब एक लिस्ट बनाया 1 2 3 4 5 वैल्यूज के साथ। एंड वैसे फिर एक लिस्ट टू वेरिएबल बनाया, ठीक है। उसमें मैंने क्या किया कि लिस्ट लिस्ट मेथड में मैंने अपने एलएसटी वाला जो वेरिएबल है इसको पास ऑन कर दिया, जिसकी वजह से हुआ ये गाइस कि क्या बोलते हैं, जो वैल्यूज एलएसटी की थी वो एलएसटी टू में आ गई, ठीक है। ये इसने भी कॉपी करने वाला ही काम किया। अब वैसे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं क्योंकि टॉपिक बहुत सारे हैं, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करूंगा ज्वाइन कैसे करना है लिस्ट को। तो ज्वाइन करने का गाइस मैंने कल आप लोग को स्ट्रिंग ज्वाइंस के बारे में बताया था, तब जैसे हम लोग ज्वाइन किया था प्लस लगा करके, उसी तरीके से यहाँ पे भी गाइस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसमें फर्स्ट फर्स्ट लिस्ट में गाइस 1 2 3 4 5 लिखा, लिस्ट टू में मैंने 6 7 8 9 10 लिखा, एंड लिस्ट थ्री में गाइस इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोग लिस्ट में वो अपेंड मेथड से भी ज्वाइन कर सकते हैं, एक्सटेंड से भी ज्वाइन कर सकते हैं, एंड मैनी मोर थिंग जिससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड गाइस यहाँ पे कुछ कुछ मेथड जैसे मैंने आप लोग को नहीं बताए थे, काउंट मेथड, ठीक है। मैं आप लोग काउंट मेथड के बारे में बता देता हूँ। ये काउंट मेथड छूट गया, क्यों क्यों कोई मेथड छोड़ना भाई। काउंट मेथड मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एल एस टी में वेरिएबल वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। एल एस टी वैल्यूज काउंट को ऐसे इस तरीके से इसको मैं थोड़ा सिंटेक्स सही से लिखना चाहूंगा। काउंट मेथड काउंट, ठीक है। काउंट मेथड यहाँ पे मैं लिस्ट में वैल्यू डाल देता हूँ कि 1 2 3 4 5 यहाँ पे ये डाल दिया। उसके बाद मैं इसमें यहाँ पे लिस्ट डॉट काउंट लगाऊंगा, ठीक है। काउंट करता है क्या, एक्सेस करने का ही काम करता है आपका काउंट भी, ठीक है। जो काउंट करता है वो स्पेसिफाई जब आप डालते इंडेक्स वैल्यू देते हैं तो काउंट कर देता है। एंड फिर अब इतना ही था आज के वीडियो में गाइस, लिस्ट के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर दिए गाइस। मुझे लिस्ट में मैंने आप लोग को बहुत सही चीजें समझाई, एक बार रिवाइज कर देते। सबसे पहले गाइस हम लोगों ने लिस्ट के बारे में पढ़ा कि लिस्ट होती क्या है, उसमें आइटरेबल क्या होते हैं, फिर गाइस हम लोगों ने सिंटैक्स पढ़ा, फिर हमने गाइस हाउ टू एक्सेस कैसे करते हैं लिस्ट को ये पढ़ा।
ठीक है। फिर मैंने ये बताया कि आपको कि लिस्ट गाइस डुप्लीकेट वैल्यू को भी अलाउ करता है। फिर मैंने आप लोग को ये बताया कि गाइस लिस्ट जो हमारा डिफरेंट डेटा टाइप्स को भी अलाउ करता है। फिर उसके बाद मैंने गाइस आप लोग को ये बताया था कि लिस्ट का टाइप कैसे एक्सेस करते हैं। फिर गाइस लिस्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में मैंने बताया, जो लिस्ट मेथड जिसे कह रहे थे हम लोग पैरेंथेसिस के साथ जिसे यूज करते हैं लिस्ट कीवर्ड को। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि आइटम्स को कैसे चेंज करते हैं लिस्ट में। फिर मैंने आपको बताया था गाइस कि रेंज रेंज ऑफ आइटम, चेंज रेंज ऑफ आइटम, मतलब गाइस एक रेंज में हम लोग आइटम्स को जब चेंज करना होता है, रेंज बोलते हैं मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के हम लोग को इतने आइटम्स है। मतलब इसका मैं एग्जांपल आप लोग को देता हूँ कि गाइस आप लोग के इसमें गाइस एक दुकान लगी हुई है समझ लो, एक शॉप है, मतलब आप एक गए हुए समझ लो, इंदौर की 56 दुकान है, वो 56 शॉप्स वाला जो वहाँ सीन है। तो गाइस वहाँ पे एक मिस्टर आया, उसने कहा कि 56 दुकानें हैं यहाँ पर, तो गाइस 24 वहाँ जो 24वें नंबर पे जो दुकान होगी, उससे लेके 30वें नंबर पे जो दुकान है, 24 टू 30, तब तक की जितनी दुकानें बीच की सबको गाइस चेंज कर दो इन दुकान दूसरी दुकान से। यानी कि वो गाइस फूड स्टॉल्स है, उन्हें गाइस अब ज्वेलरी शॉप से चेंज कर दो। इस तरीके का ये टॉपिक था गाइस। ठीक है। इंसर्ट मेथड बताया गाइस, इंसर्ट मेथड में आप लोग एक इंडेक्सिंग देते हैं, और जिस इंडेक्सिंग देते हैं और वहाँ वैल्यू देते हैं कि उस इंडेक्सिंग पे ये वाली वैल्यू को चेंज कर दो। ठीक है। अपेंड मेथड पढ़ा था हमने, अपेंड मेथड करता क्या है गाइस, अपेंड मेथड जो है लास्ट में आप लोग के वैल्यू को ऐड कर देते हैं जो आपने वैल्यू दी है अपेंड में। ठीक है। एक्सटेंड मेथड जो करता है गाइस, एक्सटेंड मेथड की पूरी लिस्ट को ही ऐड कर देता है। फिर गाइस यहाँ पे आइटरेबल्स हमने पढ़े हैं। ठीक है। आइटरेबल लिस्ट के बारे में। ठीक है। इसको मतलब आइटरेबल बोल तो अनदर टाइप्स, मतलब अनदर टाइप्स के साथ भी वर्क करता है। ठीक है। तो रिमूव मेथड पढ़ा, पॉप मेथड पढ़ा, डिलीट मेथड पढ़ा, और डिलीट को बहुत सोच समझ के यूज करना क्योंकि पूरा लिस्ट जा सकता है आप लोग का। ठीक है। क्लियर मेथड को पढ़ा, लूप को पढ़ा, एंड लिस्ट कंपैरिजन पढ़ा, शॉर्ट लिस्टिंग पढ़ा, एंड बहुत सारे फंक्शन बनाया पढ़ा, फंक्शन सीखा, फंक्शन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन भी मिल गया हमें यहाँ पे। ठीक है। कॉपी करना सीखा, ठीक, लिस्ट कंस्ट्रक्टर के साथ कॉपी करना सीखा, ज्वाइन करना सीखा, एंड काउंट करना सीखा, एंड मेनी मोर थिंग्स वी लर्न हियर। ठीक है। तो गाइस ये जो मैंने यहाँ पे लिस्टिंग की, जो आप लोग को बताया, सारी मेथड्स मैंने यहाँ पे पढ़ा दी, और मेनी मोर मेथड्स यहाँ पे टाइम टू टाइम आती रहती है। ठीक है। वैसे सेल्स का वैसे एरर आ गया, जैसे यहाँ पे हम लोग के पास यहाँ एरर था, इसको एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ ताकि एरर ना आए। अब फिर से रन आउट करता हूँ तो गाइस पूरी चीजें रन हो जाएगी। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितनी, मैं रुक जाओ, हाँ तो वैसे सारी चीजें रन हो चुकी हैं। तो वैसे ये कॉलेज फाइल मैं आप लोग को दे दूंगा। ठीक है। वैसे मैंने, हाँ मुझे याद आया कि मैंने आप लोग को कॉलेज फाइल्स नहीं दी है कमेंट सेक्शन में, तो वैसे जितनी भी कॉलेज फाइल्स के लिंक है मैं आप लोग को कुछ कमेंट में दे दूंगा। ठीक है। मैं अभी कॉपी करके रख लेता हूँ, तो सबसे पहले तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि ये मेरे पास आ जाए। ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लोग को कॉलेज फाइल का लिंक मैं दे दूंगा, ताकि क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी कॉलेज फाइल की लिंक नहीं दी है, इस वजह से गाइस मैं अभी सोच रहा था कि मैं सारी लिंक्स कमेंट सेक्शन में डाल दूं जिससे आप लोग एक्सेस कर सके। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लिस्ट के बाद टपल्स है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, स्टैट्स पढ़ेंगे, डिक्शनरी, इफ एल्स। ठीक है। मैं आप लोग को बताऊँ तो मैक्सिमम गाइस इसमें फिर भी अभी आप लोग के लिए फिर भी गाइस 15 वीडियो समथिंग आएगा, 50 टू 50 15 16 वीडियोस। ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक बहुत ही बढ़िया से टॉपिक के साथ, टपल्स का जो टॉपिक है हमारे पास। ठीक है। टपल्स को पढ़ेंगे। एंड सो थैंक्स सो मच आज वीडियो के लिए। वीडियो अगर हो सके तो अच्छी रीच दीजिए, ताकि अगर आप लोगों को यहाँ से समझ आ रही चीजें, नॉलेज मिल रहा है किसी भी तरीके का, तो उस चीज को फैलाइए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो थैंक यू सो मच आज वीडियो के लिए, इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।